हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल नाइट्स टूर। चलिए देखते हैं। हमें एक n क्रॉस n चेस बोर्ड दे रखा है और हमें एक रो और कॉलम दे रखी है जहाँ पे हमारा नाइट करंटली खड़ा हुआ है। और हमें जो करना है, हमें सारे मूव्स प्रिंट करने हैं जिसमें हमारा जो नाइट है वो करंटली हमारे रो और कॉलम पे पड़ा है जो हमें दे रखा है। और अगर वो हमारे रो और कॉलम से पूरे मैट्रिक्स में विजिट कर सके, पूरे मैट्रिक्स से हर एक सेल में, और ये कंडीशन हो कि वो एक कॉलम पे एक ही बार विजिट करे, एग्जैक्टली वंस। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे मैं कॉलम नंबर और रो नंबर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमारा नाइट है वो मान लीजिए कोई भी हमारे एक रो और कॉलम में दे रख खड़ा हुआ है, जो हमें दे रखा है। मान लो ये हमारा नाइट है जो कहीं खड़ा हुआ है। अब हमें ये दे रखा है कि नाइट 8 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पॉसिबल 8 डायरेक्शंस। और हमें पहली प्रेसिडेंस देनी है r-2 c+1 को। ऐसे क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो इस डायरेक्शंस में क्लॉकवाइज आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं नाइट के 8 डायरेक्शंस। तो ये हमारा रो और कॉलम। 8 डायरेक्शंस की बात करते हैं। पहली डायरेक्शन, जैसे कि आपको पता है, नाइट 2.5 कदम चलता है। पहली डायरेक्शन होगी अपनी r-2 c+1, प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए। फिर क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, फिर क्या होगी? कॉलम +2 c r-1। फिर क्या होगी? कॉलम +2 r+1। और देखते हैं, अब होगा हमारा रो +2 कॉलम +1 और रो +2 कॉलम-1। और देखते हैं रो +1 कॉलम-2, रो-1 कॉलम +2 और लास्ट रो-2 कॉलम-1। तो ये टोटल 8 डायरेक्शंस है जहाँ पे आपका नाइट ट्रैवल कर सकता है। मैं मार्क कर देता हूँ प्रेसिडेंस वाइज। पहली डायरेक्शन r-2 c+1। दूसरी डायरेक्शन r-1 c+2। तीसरी डायरेक्शन r+1 c+2। चौथी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी डायरेक्शन r+2 c+1। पांचवी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वापस r+2। कुछ एरर आया है, इसको हटा देते हैं। हाँ, सॉरी। तो हाँ, r+2 और जो c है वो आपका -1। सिक्स डायरेक्शन, इसमें क्या हो रहा है? r तो आपको +1 हो रहा है और जो कॉलम है वो -2 हो रही है। सातवीं डायरेक्शन r-1 और कॉलम-2। और जो आपकी लास्ट डायरेक्शन में r-2 और कॉलम-1। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन है जो आपकी नाइट को ट्रैवल करना अलाउड है। बिल्कुल सही बात है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। क्या देखना है कि यहाँ पे मार्क कर देते हैं अपनी डायरेक्शंस। तो पहली डायरेक्शन, अगर जो आपका नाइट मूव करेगा, नाइट आपका यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन देखे तो r-2 c+1। सेकेंड डायरेक्शन देखे तो r-1 c+2। थर्ड डायरेक्शन देखे तो r+1 c+2। चौथी डायरेक्शन देखे तो r+2 c+1। और डायरेक्शन देखते हैं, पांचवी डायरेक्शन r+2 c-1। सिक्स डायरेक्शन देखते हैं r+1 c-2। सातवीं डायरेक्शन देखते हैं r-1 c-2। और जो हमारी लास्ट डायरेक्शन है r-2 और c-1। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन है जो हमारा नाइट इसमें ट्रैवल कर सकता है। फिर आउटपुट के ऊपर बात कर लेते हैं। हमें आउटपुट में क्या करना है? हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है अपना 2D मैट्रिक्स जो हमें दे रखा है। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है 2D
एरे को डिस्प्ले करने के लिए। और हमें फंक्शन में यहाँ पे हमें फंक्शन में अपकमिंग मूव दे रखा है, तो हर बार कोई भी मूव लेते हैं तो हमें अपने 2D मैट्रिक्स में वो मूव स्टोर कराना है, ठीक है। और जब हर जगह प्रिंट हो जाए, हर जगह नाइट विजिट कर लेगा, तो हम सिंपली डिस्प्ले करा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और अब आपको पता है नाइट के 8 मूवमेंट्स के बारे में। फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट कर दो टू ट्राई इट योर सेल्फ, एंड उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें नाइट के 8 मूवमेंट्स के बारे में पता है, तो पहले हम उसकी डायरेक्शंस की कॉल लगाते हैं। सही है। तो टोटल कितने डायरेक्शंस है? 8 डायरेक्शंस, ठीक है। अब कोड लिखते हैं प्रिंट नाइट्स टूर चेस। एन क्या करता है? नोट नंबर ऑफ रो है कॉलम, आर और सी जहाँ पे हमारा नाइट करेंटली खड़ा हुआ है। और अपकमिंग मूव, कौन सा मूव ले रहा है, तो अपकमिंग मूव हमेशा +1 होगा, कि जो भी मूव ले रहे हैं तो +1 कर दो नए मूव को, ठीक है। अब टोटल कितनी डायरेक्शन है? 8 डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 डायरेक्शन आपके नाइट का अलाउड है। और सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो भी डायरेक्शन, जो भी अपकमिंग मूव ले रहे होंगे, वो आप अपने वेक्टर में स्टोर कराएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेस आर सी इक्वल टू अपकमिंग मूव। यह तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन में हमें पहले प्रेसिडेंस किसको देनी थी? पहली प्रेसिडेंस देनी थी r-2 और c+1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली r-2 c+1। अब सेकंड क्या है? सेकंड क्या है हमारे? r-1 और c+2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r-1 और c+2। फिर क्या थी थर्ड मूवमेंट? r+1 और c+2। तो r+1 और c+2। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं हमारी नाइट की मूवमेंट हमने कैसे फाइंड करी है। 2.5 कदम। फोर्थ मूवमेंट r+2 c+1 और r+2 c-1। तो r+2 और c+1, यहाँ पे क्या होगा? r+2 c-1। अब बाकी हमने 5 मूवमेंट्स तो डिसाइड कर ली है ना। अब छठी की बात करते हैं, तो r+1 c-2। तो यहाँ पे मैंने 6 जाता हूँ, और r+1 c-2, और सेवन्थ मूवमेंट में क्या होगा? r-1, और यहाँ पे -2 आएगा, और c-2। और जो लास्ट मूवमेंट थी, लास्ट डायरेक्शन, तो वो थी r-2 और c-1। तो ये टोटल हमारी 8 डायरेक्शंस है जहाँ पे हमारा नाइट ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने ये देख लिया। अब बात करते हैं बेस केस की। बेस केस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वर्क कर रही है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन इसकी रेस करूँगा, पर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। एक सेकंड दीजिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। नई कॉपी बना ली मैंने इसकी, साइज रिड्यूस कर लिया। अब देखते हैं। तो इनिशियली हमने माना कि हमारा नाइट यहाँ पे खड़ा है। अब हमारे नाइट के पास कितनी चॉइसेस है? कितनी चॉइसेस है आप बताइए, कितनी चॉइसेस है? हमारे नाइट के पास अब टोटल 8 डायरेक्शन में जाने की चॉइसेस है, 5 6 7 8, ठीक है। अब रिकर्सिवली वाइज पहले तो फर्स्ट डायरेक्शन में देखेगा ना, वो हमारी प्रेसिडेंस है ना। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट डायरेक्शन में हमने कॉल लगाई, और जो हमारा नाइट है, नाइट तो हमारा पहले यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे इनिशियली हमारा नाइट यहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने नाइट के साथ 1 भी रख दिया ना। तो हाँ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट खड़ा है। ऐसे आप आउटपुट देख सकते हैं, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे हमारा नाइट खड़ा है सेकेंड रो के 0th कॉलम पे।
तो यहाँ पे तो हमने 1 पुट करा दिया सिंपली यहाँ पे। अब हम अपकमिंग मूव अपना सेकंड मूव लेंगे, तो जो यहाँ पे भी 1 आ गया है ना। अब सेकंड मूव में क्या होगा, R-2 और C+1। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे अपने सेकंड 2 को, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको एक बार थर्ड मूव दिखाना चाहूँगा। थर्ड जब आप मूव लेंगे, जब थर्ड मूव नहीं लेंगे, जब थर्ड कॉल लगाएंगे, तब वापस आपके पास कितनी चॉइसेस है, बहुत चॉइसेस है हमारे पास। एक सेकंड जूम करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास वापस चॉइसेस है। आप पहले देखेंगे कि मैं फर्स्ट डायरेक्शन में जा सकता हूँ, R-2 C+1। अब आप तो देखें कि मैं तो नेगेटिव में चले जाऊंगा, मैं बाहर चले जाऊंगा। तो हम बात करते हैं इनवैलिड कॉल्स की। इनवैलिड कॉल्स, तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इनवैलिड कॉल्स है जो वैलिड नहीं है। तो कैसी कॉल्स है, अगर आपका रो नेगेटिव हो गया, अगर आपका रो नेगेटिव हो गया, या आपका कॉलम नेगेटिव हो गया, ठीक है, या आपका रो ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसकी लेंथ, चेस डॉट साइज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पर ये, और सेम अगर कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अगर रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, या सेम कॉलम के लिए, तो ये इनवैलिड कॉल्स है। और एक और, कि अगर वो आपने ऑलरेडी विजिट कर रखा है, तो उसके लिए मैं सिंपली कह सकता हूँ इफ जो मेरा चेस आरसी है ना, अगर उसमें ज़ीरो के अलावा कुछ पड़ा है ना, तो मतलब मैंने उसको विजिट कर रखा है, तो ये मेरी इनवैलिड कॉल्स है। और अगर मैं इन कॉल्स में आऊँगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा, है ना। तो अब यहाँ से मैं देखूंगा फर्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पर D1 लिख देता हूँ, तो D1 हम जा सकते हैं, D1 नहीं जा सकते, हम बाहर निकल जाएंगे। अब सेकंड डायरेक्शन R-2 R-1 प्लस C, तो ये भी नहीं लगा सकते, हम बाहर चले जाएंगे। अब थर्ड डायरेक्शन R+1, ठीक है। और एक सेकंड दीजिए। हाँ, थर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया, R+1 किया है, और जो C है वो +2 किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम R+1 करेंगे और C+2 करेंगे, तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे मैं 3 करा दूंगा, ठीक है। तो हमने 3 कॉल लगाई, पहले D1 D2 D1 D3, 2 में तो इनवैलिड केस से रिटर्न हो गया, फिर हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, मैं एक बार कर देता हूँ, हमने यहाँ पे तो नहीं, क्यों नहीं देखा यहाँ पे क्या हुआ था, और तो हमारी -1 हुई थी और C+2 हुआ था, है ना। और सेम यहाँ पे सही है। तो एक सेकंड कोड पे चले जाते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो अब हमें पता है कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमें अपना आंसर कब मिलेगा। आंसर, तो हमें अपना आंसर तब मिलेगा जब जो हमारा नाइट है वो सब जगह एक्सप्लोर कर लेगा। तो उसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ, पहले तो नेगेटिव की बात करते हैं, मैं अपने नेगेटिव इनवैलिड को देखता हूँ। इनवैलिड कॉल्स, इफ हमारी रो नेगेटिव हो जाए, है ना, या कॉलम नेगेटिव हो जाए, या जो रो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए, या कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए, या हमने ऑलरेडी विजिट कर रखा हो। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, चेस RC इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। हम बात करते हैं आंसर की, हमें अपना आंसर कब मिल रहा है, हमें कब मिल रहा है, इफ अपकमिंग मूव, ये लाइन ध्यान से देखना, इफ अपकमिंग मूव इक्वल टू n×n। अगर आपने सारे मूव ले लिए, इफ अपकमिंग मूव इक्वल टू n.n, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हमें उसके लिए फंक्शन दे रखा है, डिस्प्ले करेंगे अपने चेस को, फिर रिटर्न कर जाएंगे। अब एक और चीज देखते हैं, हमने अपने नाइट के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है, सारे हमने रास्ते एक्सप्लोर कर लिए, तो फिर क्या करेंगे, हमें और भी तो रास्ते एक्सप्लोर करने हैं ना, वो तो हर जगह मार्क हो गया, तो उसके लिए, हाँ सही सोच रहे हैं, हमें उसको अनमार्क भी करना पड़ेगा।
तो अनमार्क कैसे करेंगे, जो भी उसमें इनिशियली वैल्यू पड़ी है, जैसे कि हर जगह 0 पड़ा है ना, हम सारी कॉल्स के बाद यहाँ पे 0 मार्क कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। अब अगर हम प्रिंट करेंगे ना इसको, तो हमारा जो 25 है इस केस में, एन क्रॉस एंगल 25 है, तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जो हमारा इनिशियली जो फंक्शन है हमने 1 से कॉल लगाई है। ठीक है, तो हमने 1 से कॉल लगाई है तो वो एक बार कम चल रहा है, समझ रहे हैं। तो जब वो लास्ट में पहुंचेगा वो तो वहां पे वो वैल्यू पुट नहीं कराएगा। अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता तब तो आप समझ पा रहे हैं कि 0 1 2 3 4 और 24 तक चलेगा। अब यहाँ से हमने 1 से कॉल लगाई है, अपना फंक्शन में 1 पास किया है मेन फंक्शन पे, है ना। आप देख सकते हैं ना, एक सेकेंड आपको दिखाया दूँ मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन करके। हमने यहाँ पे 1 पास किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा अपकमिंग मूव इक्वल टू 25 होगा, हमने 1 से किया ना स्टार्ट, तो हमें जो 25 है उसको भी हमने यहाँ पे अपने चेस में कराना पड़ेगा, प्लेस कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेस आर सी इक्वल टू अपकमिंग मूव। ठीक है, हमने प्लेस तो करा दिया, तो उसको अनप्लेस कराना मत भूलना। फिर चेस आर सी इक्वल टू 0। तो अब हमने इतना सब कुछ कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो कुछ एरर आया है, उसको फाइंड करते हैं। 47th लाइन पे देखते हैं, 37 लाइन पे शायद। तो यहाँ पे जो एरर है, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, शायद स्निपेट में कुछ गलती थी। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट सबमिट, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो ये सबमिट हो गया 10 आउट ऑफ 10। अब एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले डिस्कस किया थोड़ा नाइट की डायरेक्शंस के बारे में। हमें पता है नाइट की टोटल 8 डायरेक्शंस है। ठीक है, अब हमें एक रो और कॉलम दे रखा है जहाँ पे हमारा नाइट इनिशियली खड़ा है। हम नाइट के पास हमारी 8 चॉइसेस है ना, 8 चॉइसेस है। हमने थोड़ी चॉइसेस देखी उसके बारे में, फिर हमने देखा क्या गलत चॉइस है, कि अगर वो नेगेटिव में चला गया तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि वो गलत है। या अगर हमें दे रखा है वो एक सेल पे वापस विजिट नहीं कर सकता, तो हमने रिटर्न कर दिया। और हमें आंसर कब मिलेगा, जब हमारा नाइट सारे सेल विजिट कर सका। जब हमारा नाइट ने सारे सेल्स विजिट कर लिए होंगे, इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल गया। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।